तो दाऊद की कुंजी क्या है ना? बोले हर समय, हर समय। है ना? तो दो चीजें आपको, मैंने तीन चीजें आपको हर समय करनी है ना? तीन चीजें आपको हर समय करनी है। जॉन, यू आर पुटिंग ऑल द पॉइंट्स राइट। तीन चीजें आपको हर समय करनी है। मेन ऑट टू प्रे ऑलवेज। इंसान को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना। चलते फिरते, बात करते हुए, बैठते, सोते, हमेशा हमें क्या करना चाहिए? प्रेयर, राइट। दूसरा आपको, मैंने कल आपको बता दिया, हमेशा क्या करना चाहिए? आपको स्तुति करनी चाहिए, राइट? वही है ना। और फिर तीसरा आपको क्या करना चाहिए? धन्यवाद। धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। बीइंग थैंकफुल, है ना? जो भी आपके लाइफ में चल रहा है उसके लिए धन्यवादी होना बहुत जरूरी है, राइट? सो शुरुआत में लिखा इस प्रकार से, यस रोश, मैं हर समय यहोवा को, मैं हर समय यहोवा की धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। अब कहानी का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। ये कहानी का कॉन्टेक्स्ट पहले शमूएल में है। अब बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है वहां पे। जब आप सैम्स 34 पढ़ेंगे और आप पहले शमूएल में जाएंगे, आपको दो अलग नाम दिखेंगे। एक नाम होगा अबीमेलेक, दूसरी जगह पे लिखा होगा अकीश राजा। बोले अकीश राजा। तो एक जगह लिखा है अबीमेलेक, बोले अबीमेलेक। दूसरी जगह पे लिखा है अकीश राजा। मैं आपको शुरुआत में इसे कंफर्म करना चाहता हूं कि ये दोनों कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेम है। बोलिए सेम है। ठीक है। अब अबीमेलेक का मतलब क्या है? अबीमेलेक का मतलब है फादर किंग। और जैसे फरो बोला करते थे, है ना? जब बोलते थे ना राजा फरो, अब सारे राजा फरो थे, लेकिन उनके असली नाम भी दूसरे होते थे। तो जब आप अबीमेलेक देख रहे हैं तो अबीमेलेक के अंदर जो नाम है उसका नाम क्या है? अकीश। तो पर्टिकुलर राजा का नाम क्या है? अकीश। समझ आ गया आपको? तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहला शमूएल पढ़ते हैं और फिर वो भजन संगीता 34 पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये दो अलग कहानी तो नहीं है। दोनों कहानी बिल्कुल सेम है। क्लियर हो गया आपको? ओके। अब कहानी का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। दाऊद भयंकर सामर्थी था। देखिए 17वें अध्याय में दाऊद ने गोलियात को गिरा डाला। जब 17वें अध्याय में 9 फुट व्यक्ति को जब उसने गिरा डाला तो उसका रुतबा बढ़ गया। वो जो छुपा बैठा था अब इजराइल के आंखों के सामने आ गया था, राइट? 17 अध्याय से पहले उसने शेर, भालू, सब कुछ किया उसने। आराधक था वो, सब कुछ था वो, लेकिन छुप के कर रहा था। सब कुछ छुप के कर रहा था, राइट? उसकी आराधना का ताकत या उसके लाइफ का ताकत या उसके सामर्थ का ताकत किसी को भी नहीं पता था, बिकॉज गॉड हैड प्रोटेक्टेड हिम। आपको ये समझना है। मैं आपको एक की और बताता हूं। जब दाऊद, परमेश्वर ने पौलुस को चुना, तो परमेश्वर ने पौलुस को पहले 3 साल उपयोग नहीं किया, अरेबिया में भेज दिया और 3 साल तक पौलुस को क्या कर दिया? प्रोटेक्टेड रख दिया। तो अगर आपके लाइफ में आप एक ऐसे सीजन में हैं जहां पे हालेलुया परमेश्वर आपको उपयोग नहीं कर रहा, या परमेश्वर आपको बढ़ा नहीं रहा, या परमेश्वर आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आप एक बारूद है। बोले बारूद है। यू आर लाइक अ बॉम्ब। हालेलुया। प्रभु आपको एक बॉम्ब के रूप में क्या कर रहा है? फटने के लिए परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? आपको तैयार कर रहा है। इज प्रिपेयरिंग यू। आपको समझना, एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनने से पहले, या एक एटम बॉम्ब जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर रखा था, या फिर जो फाइटर प्लेन्स आप देखते हैं, इंडिया ने कई सारे लिए हैं। जब आप एक फाइटर प्लेन को देखते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो बाद में जाकर उसका मैग्नीट्यूड इतना ताकतवर है कि उसे कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता, उसके पीछे उसे बनाने के लिए बहुत समय लगता है। बोलिए बहुत समय लगता है। इसी के लिए लिखा है शुरुआत में इस प्रकार से, क्या लिखा है पहले वाक्य में? मैं हर समय। कौन सा समय? वो समय नहीं, हालेलुया, जब मैं फटूंगा और जब मैं दिखूंगा, लेकिन वो समय भी जब मैं नहीं फटूंगा और जब मैं बन रहूंगा और कोई मुझे देख नहीं पा रहा होगा, उस समय भी मैं क्या करूंगा? यहोवा को धन्य कहता रहूंगा। कहता रहूंगा। Does that make sense? Yes. Hallelujah. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु आपको, देखिए कभी कभी मैंने इसी के लिए आपको क्लियर किया कि ये बहुत जरूरी, क्योंकि एक बहुत रॉन्ग चीज ये हो गई है कि लोगों को लगता है कि अगर हम मसीह में हैं तो हमारे पास फरारी मसीह में होने का सबूत नहीं है। और एक व्यक्ति अगर एक कमरे में रह रहा है तो वो भी इस सबूत नहीं है कि वो व्यक्ति के पास प्रभु नहीं है। हालेलुया। तो बड़ा ध्यान देना है आपको इस चीज के लिए कि प्रभु, देखिए आपको एक से 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, प्रभु के पास कोई कमी थोड़ा है।
हालेलुया। सवाल ये नहीं है आप 4 कमरे में रहते हो या 1 कमरे में रहते हो, सवाल ये है कि उन 4 में खुदा है और उस 1 में खुदा है या 2 में खुदा है, वो मैटर करता है। Does that make sense? तो इसके लिए काफी मसीह लोग ना इन चीजों में फंस जाते हैं कि यार उस मसीह के पास ये और मेरे पास नहीं है, तो वो अपने आप को क्वेश्चन करते कि कहीं मैं प्रभु में हूं भी नहीं, कि उनको बड़ा डाउट होता है। प्रभु के दास प्रेरित पौलुस बीमार थे, बोले बीमार थे। वो प्रभु के पास 3 बार गए और 3 बार जाकर उन्होंने सवाल पूछा कि प्रभु हो सके तो इसे ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। मैं आपको ये भी बता दूं, एक ग्रुप ऑफ थियोलॉजियंस ये भी बोलते हैं कि प्रभु के दास शादीशुदा थे और शायद वो अपनी पत्नी के लिए प्रेयर कर रहे थे कि मेरी पत्नी ठीक हो जाए करके, है ना। अब उसका हमारे पास हार्डकोर एविडेंस नहीं है, क्योंकि एक तरफ प्रभु के दास विवाह के बारे में बात करते हैं और अगर कोई विवाह के बारे में बात कर रहा है तो वो कम से कम विवाहित होना चाहिए, नहीं तो उसकी बातें फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यही पौलुस ये भी कह रहा है मैं फरीसी हूं, इसका मतलब वो विवाहित हो नहीं सकता, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं थियोलॉजियंस की ये बात नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि शायद वो बीमार थे, और ये मानना आसान है क्योंकि अपने कम उम्र से वो पिट रहे थे, जहां जाते थे पिटते थे, क्योंकि वो काम भी वैसे ही करते थे, है ना। क्योंकि जहां जाते थे वो ऐसा बोल देते थे कि लोग हिल जाते थे। Yes, preach it, Pastor. है ना, वो उनको आता ही नहीं था कुछ और बोलना, उनका तरीका ही इतना हार्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, है ना। और वो कोशिश भी करते थे कि अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि लोगों ने उन्हें बोला होगा कि तू इतना सीधा क्यों बोलता है भाई, तेरा रीच कम हो जाएगा। Preach it, Pastor, preach it. है ना, तो लोग बोलते होंगे, है ना, इतना सीधा नहीं बोलते करके। लेकिन but the question is, पौलुस था, एक बार कोशिश भी की, एक औरत के अंदर दुष्टात्मा था और वो बोल भी रही थी पौलुस हम तुझे जानते हैं, तू अच्छा बंदा, और पौलुस जानबूझ के चुप था। पौलुस बोला मैं नहीं कुछ बोलूंगा। वो साथ में शायद था भी ना एक बंदा, तो उसने भी बोला होगा आप आज चुप रहिए, है ना। बरनबास बोला होगा आप चुप रहिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ठंडे रहिए, नो इश्यूज, है ना। दोस्तों आप हर जगह बोलने की जरूरत नहीं है। और फिर पौलुस ने कहा होगा ठीक है यार, रीच भी कम हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूँ, लेकिन क्या करें ना, अंदर एक्सट्रीम लेवल ऑफ पवित्र आत्मा था, हालेलुया, है ना। अब क्या ऐसे लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते इनका। तो पौलुस एक दिन इग्नोर किया, दूसरे दिन इग्नोर किया, लेकिन ये औरत भी बार बार आके छेड़े भाई, है ना। अब क्या करे, उनके मुंह से निकल गया यीशु के नाम से तेरा दुष्टात्मा निकल जाएगा, हालेलुया। हम होते तो माला पहनाते, गले मिलते, क्योंकि इतनी सुंदर बातें दुष्टात्माओं से मिल रही है, तो चल तू मेरे घर ही चल। Yes. वैसे तो कोई और बोल ही नहीं रहा, तू ही चल ले। इतनी मीठी बातें घर वाले नहीं बोलते जितना तू बोल रही है, चल घर पे चलते। लेकिन पौलुस था, पौलुस को समझ आ गया था ये मीठी बातें किससे आ रही है, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु को पता लग गया था जब पतरस प्रभु को देख के बोल रहा था, हालेलुया, तो प्रभु ने तुरंत देखकर पतरस को बोला, और पतरस को देखा, फिर शैतान को देख के बोला निकल यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है इतनी मीठी बातें इसके मुंह से तो आ नहीं सकती। इतनी मीठी बातें पतरस तेरे मुंह से तो आ नहीं सकती, मुझे पता है तू कौन है करके, हालेलुया। मुझे पता है ये वही है। कभी कभी ज्यादा मीठी बातें आप सुनना शुरू कर दो ना, तो उसे तोल के नाप के देखना कि ये इतना कैसे मीठा मेरे तरफ, क्योंकि आपको भी पता है आप इतने अच्छे हो नहीं। तो जब आपको इतना मीठापन सुनने को मिल जाए तो आपको डाउट होना चाहिए कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इतना मीठा कैसे आ सकता है, मैं इतना सही तो हूं नहीं, है ना। कुछ तो है। ज्यादा मिठाई घर पे आने लग जाए तो गड़बड़ है। पति अगर ज्यादा स्वीट होने लग जाए तो और ज्यादा गड़बड़ है। याद रखना, जो पति हर दिन फूल दे उससे ज्यादा घबराना। इतना फूल क्यों दे रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। इतना प्यार क्यों कर रहा है, कुछ तो बिल्कुल। अगर झगड़े नहीं हो रहे तो भी दिक्कत है, झगड़े बोले लड़ाई नहीं, है ना, बिल्कुल, मतलब there's a problem। ये ऐसा ही है मसीह जीवन भी, अगर बिल्कुल टहल पहल नहीं हो रहा, समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब शैतान को पता है सब कुछ ही गड़बड़ है, इसके घर में जाने की भी जरूरत नहीं है, ये वैसे ही गिरा पड़ा हुआ है। हालेलुया, आमीन। देखो वो गिरे हुए के घर में नहीं जाता, वो उनके घरों में जाता है जो ताकतवर लोग होते हैं, जो दुआ करने वाले लोग हैं, जो